सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया पत्रकारों को संबोधित, कहा विपक्ष राष्ट्र को विभाजित करने की कर रहा है कोशिश। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने एक रैली को किया संबोधित, कहा हम अनंतनाग राजौरी संसदीय चुनाव के लिए पीएजीडी से एक ही उम्मीदवार चाहते थे। डीडीसी मुख्यालय मेंढर इंजीनियर वाशिद बशीर खान टीकू के नेतृत्व में मेंढर में एक बैठक का किया गया आयोजन। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग रहे मुख्य तौर से उपस्थित। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पुंछ के विभिन्न हिस्सों में किया रोड शो का आयोजन और पार्टी को समर्थन देने की अपील। लापरवाही के कारण सांबा में हुआ एक बड़ा हादसा, स्कूटी सवार 2 साधुओं की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। अनंतनाग के शांगज इलाके में एक सार्वजनिक रैली के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हमें साथ रहना होगा, हमें देश को बचाना है, हमें बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। और वहीं फारूक अब्दुल्ला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुर्सी के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखा नहीं, वो आपको देखना चाहिए, वायरल हो गया है। उसमें सारे और खासकर उस जगह पे सारी फाइलें रखी गई थी जिनपे इनके रेड हुए थे, उनके कंप्यूटर वहां थे, क्यों जलाए गए? क्योंकि इनको पता है कि हार रहे हैं और कल यही चीजें जो हैं इसका इस्तेमाल होगा। आपके पास इतनी ताकत है कि मैं उसको प्रमोट करूँ, बल्कि मैंने तो खुद कोशिश की। वो जब बम्बई में स्टेज पे थी, मैंने से कहा जब ये खत्म हो जाएगा हम बात करेंगे, कहानी हम कश्मीर में बात करेंगे, बात नहीं की। फिर दिल्ली में मैंने कहा, दिल्ली में भी उन्होंने ये कश्मीर में बात करेंगे। उनको गर्ज था कि वो उठना चाहते थे, मगर वो अपना पास भूल गए। पास भूल गए। थैंक यू। आपने कुछ नहीं किया पार्लियामेंट में, वो 370 बदौलत क्यों आया? महबूबा मुफ्ती ने आप पे इंसाफ बहुत कहा। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज एक रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब कोई उचित उम्मीदवार यहां से जीतकर केंद्र में यहां की आवाज उठा सके, और ऐसा तभी हो सकता है जब पीडीपी सत्ता में आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अनंतनाग राजौरी संसदीय चुनाव के लिए पीएजीडी से एक ही उम्मीदवार चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ना हो सका। जल्द से जुलूस गाड़ी तो लगा, टेंट तो लगा, कुर्सी तो लगा, इसलिए कोशिश लुकन निश बात हो पता लगा मुश्किलात क्या मामलात क्या गछे जान। अगर ये पीएजीडी का कैंडिडेट करे कोशिश, मगर गो न सदर था तमो दोप ना इस लड़ो अलग अलग। मे चीज अफसोस ये साउथ कश्मीर, चाहे इस्लामाबाद, चाहे कुलगाम, चाहे पीर पंचाल या वनकस रलूक, ये इस्लामाबाद बनाया, कुलगाम बनाया, साउथ कश्मीर बनाया मुफ्ती मोहम्मद सईदन ताज लुको दिता पीडीपी वोट। ये पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म करा, इखवान राज खत्म करा, पोटा खत्म करा, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, रेबल तालीम टीचर लगे, पाकिस्तान से बात करें, पत त्रायन यल सारी को ज्यादा ये लुकन वाजन शानों पे लूर। आज में अफसोस मे जमा द्रामुत मुखालफत करने पकमी लट नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर मज पाने फारूक अब्दुल्ला साहब, बारामूला मज सोन एक्स स्पीकर, पत क्या रोज तिज कारकर्दगी यम नौजवान सन जेलन मज बंद तिमन मुतलक क्या कत गई, ये जुलुम ये सितम जेल बनमुत अत मुतलक क्या कत कर तिमो मे वन कह। मगर अफसोस बस गाड़ी मज सोचान कि
साउथ कश्मीर मुफ्ती साहब ताज बनाया ये मज ना इंसान ते अत लायक पार्लियामेंटस मज मे वन तो चीज ये कलगमस मज अनंतनाग डिस्ट्रिक्टस मज बची मज राजौरी मज पुंछ मज भाजपा नेता एवं डीडीसी मुख्यालय मेंढर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू के नेतृत्व में उपमंडल मेंढर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी पार्टी अध्यक्ष यूटी जम्मू कश्मीर रविंदर रैना और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग और युवा शामिल हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हम भाजपा सरकार के आभारी हैं, जिन्होंने हमें एसटी का दर्जा देकर हमारा बुनियादी अधिकार हमें दिया है। भाजपा सरकार जिस प्रत्याशी को आदेश देगी, हम उसे अपना वोट देने को तैयार हैं। अपनी पार्टी ने बीज बिहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो का आयोजन किया। तारिक वीरी, जो निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं, ने अनंतिम महासचिव हिलाल अहमद शाह और वकार एच भट्टी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीज बिहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से उन्हें भारी समर्थन देने का भी आह्वान किया। इसके बाद मुमताज खान साहब और संदीप गुप्ता उन्होंने हमेशा बीजेपी को दिया है। मैं मेंढर की आवाम का शुक्रिया, मेंढर के बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेंढर के नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेंढर ने हमेशा हमें हौसला अफजाई, प्यार और इज्जत से नवाजा है। ये बड़ा दुख है, तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में हालात बड़े नाजुक हैं। वहाँ हमारे लोगों के साथ जुल्म सितम और तशद्दुद हो रहा है। मैंने मुल्क के वज़ीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से गुजारिश की है, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर है, वहाँ जो हमारे लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, उसका मामला पूरी शिद्दत के साथ उठाए और हमारे लोगों को बचाएं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि वहाँ बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। वहाँ पाकिस्तान की फौज ने गोलियां चलाई हैं और 20 के करीब लोग शहीद हो गए हैं। 100 के करीब लोग जख्मी अस्पतालों में पड़े हैं। जो अस्पतालों में पड़े हैं उनका इलाज नहीं हो रहा। मैं अपने मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर साहब से कहता हूँ कि तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गोलियां चलने से लोग जख्मी हो गए, हिंदुस्तान को उन लोगों का इलाज करना चाहिए। जेके यूनाइटेड आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद इजाज ने आज अपने संबोधन में कहा कि हम सभी लोगों, उम्मीदवारों और विशेष रूप से सरकार के आभारी हैं, जिन्होंने 13 मई को श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव करवाया। इजाज ने कहा कि लोग दिखाते हैं कि वे अभी भी लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं और चुनावों में बड़े पैमाने पर भाग ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उत्तर और दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र मतदान के दिन समान उत्साह दिखाएंगे। इलेक्शन में और इस सीट सेंट्रल कश्मीर की सीट के बारे में अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें तो मीगर 14% वोट पड़े थे और इस समय उससे 100% मोर देन 100% वोटिंग की परसेंटेज हुई है। और हम चाहते हैं, हम उन कैंडिडेट्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए निकले थे ग्राउंड जीरो पे। उन लोगों का शुक्रिया तहे दिल से करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में यकीन रख के आगे चला के इस डेमोक्रेटिक सेटअप को फौकियत दी और अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे जाके वोट दिया। बल्कि जितने भी रोडे उनके अटकाए गए थे, नॉट टू वोट और बाइकआउट और फलाना, बट दे केम फॉरवर्ड टू वोट अगेंस्ट दिस ऑल कास्ट एंड दिस ऑल स्पेट पेट्स। सो वी थैंक ऑल। और हम चाहते हैं कि नॉर्थ में जो 20 की तारीख को पोलिंग हो रही है और साउथ में जो 25 तारीख को पोलिंग हो रही है, लोगों की मैसिव पार्टिसिपेशन हो ताकि हम जम्मू कश्मीर से ये आवाज बुलंद करे और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजे जो हमारी डेवलपमेंट, हमारी डिग्निटी, हमारी प्रोग्रेस और जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वहां बात कर पाए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला के निवासी हाजी करमदीन, जो 102 साल के हैं, इस उम्र में भी वे जमकर क्रिकेट खेलते हैं।
इस उम्र में जब लोगों के लिए चलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, हाजी जमकर क्रिकेट खेलते हैं। उन्हें खेलते हुए देखकर हर कोई प्रेरित महसूस कर सकता है। साफ दिखता है कि वे उम्र को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। जिस उम्र में बुढ़ापे की वजह से चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है, वे पूरे जोश से खेलते हुए नजर आते हैं। वे किसी नौजवान की तरह एक्टिव रहते हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद है, इसीलिए रोज क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाते हैं। थोड़ा बैट टेढ़ा कवर वाले नहीं समझ आ रही है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। एक मशीन मकबूल है। देखो तो पता कितनी तगड़ी शॉट हुआ है, प्रोफेशनली भाई साहब। बहुत बढ़िया। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मंडी पुंछ साजिया फतेहपुर में रोड शो का आयोजन किया। इस मौके पर वहां के लोगों ने इल्तिजा मुफ्ती पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने और उचित उम्मीदवार को वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने पीडीपी शासनकाल में हुई उपलब्धियों को भी दोहराया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और यहाँ बहुत सारी जमातें हैं जो जज्बात के बुनियाद पे आपसे आपका वोट मांग रही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। मुफ्ती साहब ने अमन और तरक्की आपको दिया, चाहे वो मुगल रोड हो, हमारे कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी हो, जो बॉर्डर पे हमारे भाई बहन रहते हैं, वहाँ जो जुल्म और सख्ती होती थी, मुफ्ती साहब ने वो कम किया। आपको पता है इलेक्शन होने वाले, यहाँ पर जो ज्यादा जमाते हैं वो बरादरी पे आपसे आपका वोट मांग रही है, लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है, पिछले 70 साल में जब आपकी यहाँ सरकार थी तो आपने इसी कम्युनिटी के लिए क्या किया? कुछ नहीं। आप क्या अंडे डाल रहे थे यहाँ बैठ के? और उसी कम्युनिटी के आपके बड़े लीडरान कहते हैं कि ये लोग बिकाऊ हैं। मैं हमारे गुज्जर भाई बहन, हमारे गुज्जर कम्युनिटी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपका वोट इतना सस्ता है? क्या आप लोग बिकाऊ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे लीडरान चाहते हैं जो ऐसी बातें आपके बारे में बोलते हैं? का वोट, और मैं ये जज्बातों के बलबूते पे नहीं मांगने आई हूँ। जो मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए काम किया, मुगल रोड हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, डिग्री कॉलेजेस, हम उस पे यहाँ इनसे इनका वोट मांगने आए हैं। और हम एक अमन का पैगाम लेके आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो बाकी जमातें हैं वो कितना नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, एक तबके को दूसरे के अगेंस्ट पिट कर रही हैं। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी, अमन, आशा, उम्मीद का एक पैगाम लाई हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे सिख कम्युनिटी के हैं वो आज आके मेरे से मिले। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। नौजवान के लिए यही संदेशा है कि आपके हाथ में बहुत ताकत है, आप यंग हैं, और यंग जनरेशन जो हमारी यूथ है, नौजवान है, वही जम्मू कश्मीर को अब आगे चलाएंगे। तो आप बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हो, पीडीपी आपके साथ है और हमेशा आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ती रहेगी। मैं इस तरह से बात की जाए, इस समय जो मकबूजा कश्मीर में हालात है उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, मैं इन मुद्दों में नहीं जाना चाहती। अभी हमारे कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, मेरा फोकस उसी पे है।
क्या लगता है कि इस बार जो है बेहतरी हुई है, इलेक्शन में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो पहले फेज वहाँ पे हुआ था? जी, वो आपको बताता है कि 2019 के जो गैर कानूनी गैर आईनी डिसीजन लिए गए, लोग उनसे बहुत नाखुश हैं और तभी वो इतने बड़े नंबर्स में निकल के वोट कर रहे हैं। वो अपने वोट को यूज कर रहे हैं अपना जज्बात एक्सप्रेस करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन। किस तरह की उम्मीद है आपको इस बार जो है पीडीपी के लिए? इंशाल्लाह हम महबूबा जी को पार्लियामेंट भेज के रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता यूसुफ तारिगामी ने शोपियां में पार्टी सम्मेलन में भाग लिया। तारिगामी ने अपने संबोधन में कहा कि सीपीआई पार्टी कश्मीर में अपनी मजबूत स्थिति को और बेहतर बनाने और लोगों के बीच अपनी स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कश्मीर की समस्याओं को समझने और लोगों की आवाज सुनने की अपील की। इस सम्मेलन में क्षेत्र के कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी भाग लिया और सीपीआई की रणनीति पर चर्चा की। तारिगामी ने आश्वासन दिया कि पार्टी आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। कई मामलात को लेकर, कई मजबूरियों को लेकर, लेकिन पीएचईडी का पस मंजर यही है जो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया यकतरफा तौर पर, और हमारी नज़र में वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक दायरा जो मुकर्रर था मुल्क में, जिसमें हमारे हुकूक भी शामिल हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के, उनके साथ खिलवाड़ किया गया। दिशा यही होगी कि सरकार को बावर किया जाए, मुल्क के अवाम को जो गलतफहमियाँ हैं, जो गलतफहमियाँ पैदा की गई है, उनको दूर किया जाए, मैक्सिमाइज की जाए एफर्ट्स हर सतह पर। जम्मू के लोगों को भी साथ रखा जाए, लद्दाख के लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि जो हम पर एक आंच आई हमारे हुकूक पर, जो खिलवाड़ किया गया हमारे आइडेंटिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उन पर, ताकि वो बहाल हों। और तारीख मैंने शायद आपको बताया, आज क्या है मैं आज की तस्वीर ही बताऊंगा। बारामूला संसदीय क्षेत्र में लोकसभा 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर जिला चुनाव कार्यालय बारामूला द्वारा आज यहां डाक बंगले में महिला कर्मचारियों के लिए एक विशेष चुनाव संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पिंक मतदान केंद्रों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए महिला कर्मचारियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना रहा। सत्र के दौरान महिला कर्मचारियों को ईवीएम अन्य चुनाव सामग्री के संबंध में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया और इन स्टेशनों के प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। ये बेसिकली है फीमेल के लिए, फीमेल वोटर्स जो है, इस फीमेल वोटर्स के लिए जो आएंगे उनके लिए बिल्कुल जो पोलिंग स्टेशन में जो स्टाफ होगा वो फीमेल ही होगा। बिल्कुल प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके पोलिंग ऑफिसर तक जो भी कोई स्टाफ होगा मेंबर वो फीमेल ही होंगे। इसलिए उसे क्या होता है कि एक फीमेल जो आती है वोट डालने के लिए, शी फील्स रिलैक्स्ड एंड without any pressure and pulls, and she can easily communicate with the female staff there about the casting of vote, about the free and fair casting of vote. And if she need any help, then she can easily communicate, she can easily ask for the help, as our female staff is there present for the female voters. 7 सेंटर्स हैं और अभी तो डिटेल्स नहीं हमें भी पता है, उड़ी में है, बारामूला में है, अभी डिटेल्स हम आपको बताएंगे वो लिस्ट। For the first time that the women have been given a chance to man these polling booths. So they will be working both as a polling officers, and also all the ranks will be held by the women there. And we women are going to create a history this time, because it is happening for the first time. And here in Baramulla we'll be having 7 polling stations which are named as the pink polling stations, which will be completely manned by women. ये किस लिए बना पड़ा? ये इसलिए बना, सबसे पहला मेन रीजन है कि that the women should be given equal chances. As we know that the present government, it is giving chance to women in every field. And that's why this is one more step which the government has taken for giving equal rights to women. Because otherwise all the stations there used to be manned by men. But for the first time the women are being given this kind of a chance. आपको मैं इंफॉर्मेशन दूं कि आज पहली बार इलेक्शन में एक पोलिंग बूथ हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा होगा जहां पर सिर्फ फीमेल स्टाफ को जॉब असाइन किया गया है। उस पोलिंग स्टेशन का नाम पिंक पोलिंग स्टेशन रखा गया है। हमारे बारामूला में इस वक्त 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है और 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 जगह पर ये पिंक पोलिंग स्टेशन है। आज इस वक्त उन्हीं एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग चल रही है जो कल इन पोलिंग स्टेशन में अपनी ड्यूटी फराइज देंगे। वहाँ पर प्रिजाइडिंग
ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड एंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड फीमेल ही होंगे। तो इनको आज हम ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पर कि वीवीपैट इस ईवीएम कैसे जोड़ना है, इनको डॉक्यूमेंटेशन कैसी करनी है। उस सिलसिले में आज इनका ये सेकंड फेज़ था और इंशाल्लाह फाइनल फेज़ में इनको पता चलेगा कि किस किस को इसमें से ड्यूटी है। और इन 7 पोलिंग स्टेशनों में जो बारामूला में, आज़ादगंज में है, रफ़ियाबाद में, वतरगांव में, सोपोर में, बाइस इन 7 पोलिंग स्टेशनों में जो भी स्टाफ होगा वो फीमेल हो। वन्यजीव प्रभाग शोपियां ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से हीरपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में विश्व प्रजाति कांग्रेस का जश्न मनाते हुए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस वर्ष की थीम रिवर्स द रेड ने संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों के संरक्षण पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। से तनुश्री श्रीवास्तव, मैं यहाँ पर आज हमने हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन और नेचर वॉक ऑर्गेनाइज किया है। ये जो इवेंट है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इवेंट हो रहा है। पूरी दुनिया में हर जगह जो जो लोग जंगली जानवरों को बचाने की कोशिश करते हैं वो अपने अपने जगह पर इवेंट कर रहे हैं और वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 24 घंटे का इवेंट है। हर जगह जहां जहां लोग काम कर रहे हैं जंगली जानवरों को बचाने में, तो वो अपनी अपनी जगह छोटे छोटे इवेंट्स कर रहे हैं और उनको अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है तो लोग अपलोड कर रहे हैं उसी के थ्रू। तो ऐसे ही हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने इन स्कूल के बच्चों को बुलाया है हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हमारा मेन मकसद ये है इवेंट करने का कि आजकल के बच्चे एक्सपोज नहीं है जंगल से, जानवरों से, तो इसके थ्रू ये आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास भी जंगली जानवर है, हमारे पास क्या चीजें हैं बचाने के लिए। तो इसलिए इनको ड्राइंग कंपटीशन है। ये आज मारखोर बना रहे हैं। हम बेसिकली मारखोर कंजर्वेशन और हंगुल कंजर्वेशन पे काम करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और हम पिछले 20 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हमेशा रहा है और इसकी वजह से हमने काफी सक्सेस हासिल की है मारखोर को बचाने में यहाँ पर। और आज हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं, इवेंट पार्टनर्स, वो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर से हैं। हमारे वार्डन साहब हैं शोपियान, डॉक्टर मिस्टर सुहेल वागे, हमारे रेंजर साहब हैं और हमारे फॉरेस्टर साहब। एवरीबडी हैज पार्टिसिपेटेड, सबने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। हमारे इवन डीसी साहब ने भी हमें हेल्प की है, डीसी साहब शोपियान, और हमारी एसएसपी मैडम भी आएंगी, उन्होंने भी हमें काफी हेल्प किया है। सो शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि ये बच्चे आज कुछ सीख के जाएं। सामा फ्लाईओवर पर लापरवाही से गलत दिशा से आ रहे ट्रॉला टैंकर ने स्कूटी को कुचला और उस पर सवार 2 साधुओं की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। सांबे सांबे टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।